गुड मॉर्निंग भैया। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को जो है वेद के विषय में बताए थे कि वेद कौन सा वेद जो है मान लीजिए वेद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के आप लोगों को वेद बताया। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनको कौन पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता कहा जाता है, सामवेद को उद्गाता कहा जाता है, यजुर्वेद को आधियुर कहा जाता है और अथर्ववेद को ब्राह्मण कहा जाता है। उनसे संबंधित उपवेद बताया, उनसे संबंधित जो है ब्राह्मण ग्रंथ बताया। उपवेद में ऋग्वेद के उपवेद क्या थे, सामवेद के उपवेद क्या थे, यजुर्वेद के उपवेद क्या थे, अथर्ववेद के उपवेद क्या थे। इस प्रकार हमने आप लोगों को बताया ताकि वो जल्दी से आपको याद हो जाए। अब हम वैदिक काल को पढ़ेंगे अच्छे से, थोड़ा डिस्क्राइब करके। जो है कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है काल, जैसे काल पूछ लेता है कि वैदिक काल को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। तो ऋग वैदिक काल कब से कब तक था और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था। ऋग वैदिक काल के अंतर्गत जो है हम समाज को पढ़ लेंगे, उत्तर वैदिक काल के अकॉर्डिंग जो है हम समाज को पढ़ लेंगे, या उसमें क्या कहा जाता था क्या नहीं कहा जाता था। तो आइए हम लोग देखते हैं वैदिक काल। क्या देखते हैं भैया? वैदिक काल। वैदिक काल। वैदिक काल को हम 2 भाग में बांट लेते हैं। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक 1000 से 600 बीसी। ठीक, वैदिक काल को 2 भागों में बांट लिए, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का शासन 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का शासन जो है मतलब इसका काल जब तक था 1000 से 600 बीसी। ठीक है, अब हम इसके अंतर्गत जो है वैदिक काल को, अब ऋग वैदिक काल के विषय में हम देख लेंगे। जैसे ऋग वैदिक काल को जो है 2 भागों में विभाजन किए हम, कब से कब तक था, क्या क्या था, या इसके विषय में क्या है। तो मैक्स मूलर के कार्डेंस क्या है, ये इसके विषय में हम लोग देख लेंगे। ठीक है भैया, अब देखते हैं वैदिक। ठीक, चलिए अब जो है आर्य सर्वप्रथम जो है कहां से आए या कहां बसे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब आए। ठीक है, कहां आए? आर्य सर्वप्रथम कहां आए भैया? पंजाब। ठीक, अब जो है आर्य पंजाब आए, यूं अफगानिस्तान में बसे। कहां कहां बसे भैया? पंजाब, यूं अफगानिस्तान, यूं अफगानिस्तान। ठीक है, कहां बसे? अफगानिस्तान। ठीक, ये हो गया। आर्य कहां बसे भैया? अब आर्यों का मूल निवास जो है मध्य एशिया को माना जाता है। कहां माना जाता है? आर्यों का मूल निवास इनका कहां माना जाता है भैया? आर्यों का मूल, आर्य लिख लो भैया, आर्य तो हमने लिखा ही नहीं। आर्यों का जो है अब इनका मूल निवास कहाँ माना जाता है? आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है। ये आए कहाँ? पंजाबियों अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग्स जो है ये मैक्स मूलर ने कहा था कि जो है आर्य जो है, अब इनका सभ्यता कैसा था। ठीक है, ग्रामीण थे ये लोग। कैसे थे भैया? ये लोग ग्रामीण सभ्यता थी इनकी। सभ्यता कैसी थी भैया? सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक, अब जो है इनकी भाषा क्या थी, ये पूछा जाता है एग्जाम में। भाषा, आर्यों का भाषा पूछा जाता था। आर्यों का भाषा क्या होती है भैया? क्या थी?
संस्कृत थी, संस्कृत। ठीक, इतना चीज आप लोग देख लिए। वैदिक काल दो भागों में बांटे हम, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। आर्य जो सबसे पहले आए वो कहाँ बसे, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। इनका ये मूल निवासी कहाँ के थे भैया, तो ये मूल निवासी इनका क्या था, मध्य एशिया के थे, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मध्य एशिया के थे। इनकी सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण थे। भाषा क्या थी, संस्कृत थी। अब इसमें जो है समाज के जो है कैसे कैसे जो है, अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो है आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य शब्द का क्या है। ये एक समूह को इंगित करता है, एक उच्च कुल को जो है इंगित करता है। ठीक है, फिर हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे जो है इनका समाज क्या था, क्या कैसे ये लोग बसे। ठीक है, चलिए, तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ऋग एक एक को करके देख लेते हैं। जैसे ऋग वैदिक काल में पढ़े हमने, आर्य आए जो है यहाँ जो है वो जो है अपने मंत्रों को कलेक्ट किए, जो है सारी चीज़ों ऋग वैदिक काल में जो है सारे लोगों को आर्यीकरण करने लगे। ठीक है, इनका भाषा क्या था, तो ठीक है चलिए, तो हम ऋग वैदिक काल ऋग वेद को देख लेते हैं। फिर जो है साम वेद को देख लेंगे, अथर्व वेद को देख लेंगे, यजुर्वेद को देख लेंगे। इससे कुछ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं इसको देख लें पहले हल्का हल्का। उसके बाद में हम इनका जो है देख लेंगे कि समाज कैसा था। इनका समाज जो है कितने भागों में बटा था, तो इनका समाज जैसे 4 भागों में बटा था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र थे। ठीक है, तो वो अभी बात की बात है। पहले हम इसके देख लेंगे इनके देवता कौन थे, इनकी सभा क्या थी, जो है पंचायत कैसी होती थी, यज्ञ कैसे करते थे, कितने प्रकार के यज्ञ होते थे, देवता कौन से हैं, इस प्रकार से हम देख लेंगे। तो पहले हम थोड़ा ऋग वेद के विषय में जान लें, उसके बाद में जो है हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होता कहा जाता है। इसका उपवेद क्या है ये भी बता दिया हम भैया। उपवेद क्या है ऋग्वेद का, चलिए बताइए क्या है। आयुर्वेद है भैया, आयुर्वेद है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता कहते हैं, और जो है इसका उपवेद आयुर्वेद है। और आयुर्वेद को पढ़ने वाले को जानकारी ज्ञानी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रजापति कहते हैं। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, क्या एक है, मैंने ट्रिक बताया था, क्या है एक। एक मतलब एतरे और कोस्की। ठीक है, चलिए, तो ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में देवता की संस्तुति में गाए गए मंत्रों का संकलन है। इसमें क्या है, संस्तुति में गाए गए मंत्रों का संकलन। क्या है भैया, मंत्रों का संकलन। संकलन पूछता है ये कि मंत्रों का संकलन किस वेद में है, तो किसमें है भैया, देवता की संस्तुति में जो गाया गया, उनको जो है मनाने दनाने का काम जो किया गया कि देवता या प्रभु कैसे हम लोगों को मनाते हैं, तो किसमें है, ऋग्वेद में। मंत्रों का संकलन किसमें है, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1017 है। कुल सूक्तों की संख्या कितनी है भैया, ऋग्वेद में 1017 है सूक्तों की संख्या। ठीक है, सूक्तों की संख्या कितनी है, 1017 है। ठीक है, जिसमें बाद में कुल 11 बालखिल सूक्त की प्रविष्टि के रूप में जोड़ा गया। बाद में कितने, 11 जोड़े गए। ठीक है, अब बाद में जब 11 जोड़ा गया बालखिल के रूप में, बालखिल के रूप में, तो अब टोटल कितना हो गया भैया, ऐड कर लीजिए 11, तो कितने हो गए, 1028। ठीक है, कितना हो गया, 1028। इसमें मंडलों की संख्या कितनी है, मंडलों की संख्या पूछी जाती है। इसमें मंडलों की संख्या कितनी है, मंडलों की संख्या कितनी है भैया, मंडलों की संख्या, मंडलों की संख्या है कितनी, इसमें मंडलों की संख्या है, मंडलों की संख्या, इसमें संख्या, इसमें मंडलों की संख्या कितनी है, इसमें मंडलों की संख्या जो है 10 है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। 2 से 7 तक के मंडल को गोत्र मंडल कहते हैं या वंश मंडल कहते हैं। पूछता है कहां से कहां तक के मंडलों की संख्या को जो है गोत्र मंडल कहते हैं या वंश मंडल। ठीक है, तो 2 से 7 तक के मंडलों को जो है
क्या कहते हैं, गोत्र मंडल कहते हैं या वंश मंडल कहते हैं। ठीक, इतना हो गया भैया। अब ऋग वैदिक काल में जो है 10वां मंडल जो है क्या है भैया, सर्वाधिक नवीनतम मंडल है। इसका 10वां मंडल जो है, जो ये सबसे बाद में 10वां मंडल क्या है, नवीनतम मंडल है। इसका 10वां मंडल क्या है, सबसे 10वां मंडल क्या है, नवीनतम मंडल है, नवीनतम मंडल है। यानी ये सबसे बाद में जोड़ा जाने वाला मंडल है इसका ऋग्वेद में 10वां मंडल। ठीक, अब देखते हैं ऋग्वैदिक के 9वां मंडल में ही अंगिरस ऋषि कहता है। देखिए इसी में जो है यहाँ से ये पता चलता है कि जो पहले जो है ये चीज़ नहीं थी समाज में, जैसे आज है भैया हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा समाज में नहीं था। पहला ये था कि जो है क्या होता था कि उनके कार्य के कारण जो है उनके समाज बटे होते थे, उनकी जात बटी होती थी। कार्य काम क्या है, जैसे अंगिरस कहता है जो है किस मंडल में, अंगिरस जो है कहता है कि जो है 9वें मंडल में कि मैं एक कवि हूँ। क्या कहता है, मैं एक कवि हूँ और मेरी पिताजी जो है एक वैद्य हैं और माता आटा पीसने वाली है। अर्थात तीनों का अलग हो गया। उनके पिताजी क्या हैं भैया, एक वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, और वो क्या है, एक कवि है, और माता क्या है, आटा पीसने वाली है। ठीक, ये हो गया। अब ऋग क्या है, वो अंगिरस क्या कहता है कि मैं एक कवि हूँ और मेरे पिता डॉक्टर हैं और माता आटा पीसने वाली है, अर्थात वो गृहिणी है, घर में काम करने वाली है। तो एक ही परिवार के माँ, बेटा और पिता भिन्न भिन्न कामों को करने की वजह से उनकी भिन्न भिन्न एक हम जाति होती है। अब इस तरीके से देखिए समाज में अगर जैसे पहले था, अगर इस तरीके से होता तो समाज कितना अच्छा होता। हम कई धर्मों में ना बटकर काम के कारण अपने, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी जात क्या है, एक अध्यापक है। भैया आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपकी जात क्या है, एक स्टूडेंट की जात है। ये होना चाहिए। लेकिन अब चलिए, अब ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस नदी की हुई है, तो 3 बार जो है यमुना नदी की चर्चा हुई है और गंगा की जो है 1 बार चर्चा हुई। यमुना नदी की चर्चा कितनी बार हुई है ऋग्वेद में, इसको नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ऋग्वेद में जो है यमुना की चर्चा 3 बार और गंगा नदी की चर्चा 1 बार। ठीक है, 3 बार और 1 बार। ठीक, ये हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोगों को बता देते हैं। अब देखिए ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया ऋग्वेद के विषय में। अब इसके बाद आप लोग देख लेंगे जो है सामवेद, क्योंकि हमने तुरंत सामवेद का जो है पिछले वाले वीडियो में हमने ऋग्वेद के तुरंत बाद जो है सामवेद की चर्चा किए थे। सामवेद की चर्चा किए थे इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो है उसके जितने हैं श्लोक जो है ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है, सामवेद के जो है मैक्सिमम जो है श्लोक किससे लिए गए हैं भैया, किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद। ठीक है, सामवेद जो है इसका जो है इस चारों वेदों में सबसे कम महत्व है इसका। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में भैया कि किस वेद का जो है सबसे कम महत्व है, तो जो है सामवेद का सबसे कम महत्व। अब सबसे कम महत्व होने के कारण बताइए क्या कारण है सामवेद का सबसे कम महत्व होना। सामवेद का, अच्छा हाँ, इसको जो है जो पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, सामवेद को उद्गाता कहते हैं। इसका उपवेद क्या है, ब्राह्मण वेद क्या ग्रंथ क्या है, ये आप लोगों को पिछले वीडियो में मिला है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सबसे कम महत्व है भैया, सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी सब हाँ भैया अच्छे हैं, सबसे कम महत्व है इसका, महत्वपूर्ण है, महत्व सबसे कम महत्व है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद हम यजुर्वेद को देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या देख लेते हैं हम, यजुर्वेद को देख लेते हैं। इसके बाद किसको देख लेंगे हम, यजुर्वेद को देख लेंगे।
इसको देख लेंगे यजुर्वेद, 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 ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद यजुस शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? यजुस शब्द से। किस शब्द से? यजुस शब्द से। किस शब्द से निकला है? यजुस शब्द से निकला है। यजुस शब्द से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है यज्ञ। आप यहीं से निकाल लीजिए। यज्ञ में जो यजुस का, यजुर्वेद का किस शब्द से निकला है? यजुस शब्द से। इसका मतलब क्या है भैया? इसका तात्पर्य क्या है? यज्ञ। क्या तात्पर्य है? तात्पर्य क्या है इसका? यज्ञ, ठीक। यज्ञ है, इसमें यज्ञ संबंधी जो है, इस वेद में यज्ञ संबंधी कर्मकांड, मतलब कैसे कैसे यज्ञ होना है, क्या कैसे करना है, इसके विषय में इसमें बताया गया है, ठीक है। किसमें? जिससे हम वेद से प्राप्त होता है कि यजुर्वेद का, जैसे मान लीजिए यज्ञ हुआ, अर्थात यज्ञ संबंधी ज्ञान हमें जिससे प्राप्त होता है, यज्ञ संबंधी ज्ञान जिससे प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। यज्ञ संबंधी किससे 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 भैया? यज्ञ संबंधित ज्ञान जिससे हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद कहलाता है। ईशोपनिषद, इसका पूछा जाता है ईशोपनिषद जो है किस वेद से रिलेटेड है? तो यजुर्वेद से रिलेटेड है। इसका कौन सा अध्याय है? तो इसका अंतिम अध्याय जो है उसे क्या कहते हैं? ईशोपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ईशोपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशोपनिषद कहते हैं, ठीक। तो आपने पढ़ा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब लास्ट में आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा क्या? जो है अथर्ववेद। अब देखिए, गीता में निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। गीता में कहा गया भैया, आप एक उल्लेख मिलता है निष्काम, निष्कर्म का उल्लेख जिसमें मिलता है गीता में, उसका जो सर्वप्रथम उल्लेख इसी ग्रंथ में मिला था, ईशोपनिषद में मिला था। किसका? निष्काम का। निष्काम का उल्लेख आप लोग गीता में जो है किसका? निष्काम का जो है, किसका? निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। वो सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ मिला था? इसी वेद में, इसमें मिला था, ईशोपनिषद में, इन्हीं यजुर्वेद के लास्ट अध्याय में मिला था, ठीक है भैया। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। अब देख लिए, इसके बाद हम लोग अथर्ववेद देख लेंगे। अथर्ववेद देखने के बाद में हमारा जो है ये चारों वेद समाप्त हो जाएगा। तो चारों वेद समाप्त हो जाएंगे तो जो है उसके बाद में हम इसका जो है समाज देख लेंगे, ठीक है। चलिए, क्या भैया? अथर्ववेद। अथर्ववेद ठीक। अथर्ववेद भैया जादू, टोना, टटका, औषधि आदि के विषय में जो जानकारी हमें मिलती है इसी अथर्ववेद में मिलते हैं। आप लोग ट्रेनों से यात्रा करते होंगे तो उसमें लिखा रहता है, देखिए इससे संबंधित, पार्टनर से संबंधित, या जो है विवाहिक संबंधित बहुत चीज़ों को आप लोग देखते होंगे, है ना। वो इसी में उसका उल्लेख मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में ही। आइए मिलते हैं डॉक्टर शोएब मलिक से। सॉरी वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे आप लोग बहुत चीज़ों को देखते होंगे। ये जो है महामंत्र, इसको आप लोग फूकिए और तापिए और जो है एक दिन में आप नौकरी पाइए। ऐसा कुछ नहीं भैया, मेहनत करिए, पढ़िए, मिल जाएगी नौकरी, ठीक है। तो जादू, टोना, टोटका, ये सब चीजों का जो है उल्लेख कहाँ मिलता है आप लोगों को? अथर्ववेद में मिलता होगा। कहाँ मिलता है भैया? अथर्ववेद में। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण साहित्य है। इसका एकमात्र ब्राह्मण साहित्य क्या है? गोपथ। आप लोगों को हमने पढ़ा, उसमें बता दिया था पहले, जब जो है ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में जब बता रहा था तो अथर्ववेद का जो है बताया था कि जो है इसका कौन सा है। अब यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसके अपने कोई अरण्यंग ग्रंथ नहीं उपलब्ध है। इसके कोई अरण्यंग ग्रंथ, ये पूछा जाता है कि किस वेद के अरण्यंग ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तो किसका है? अथर्ववेद का नहीं है। क्या नहीं उपलब्ध है भैया? इसका अरण्यंग ग्रंथ
उपलब्ध नहीं है। अरण्य में होता है जंगल, अरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब जो है इसका ब्राह्मण साहित्य भी हमें आप लोगों को बता दिए थे, पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद साहित्य है। मुंडक उपनिषद जिसमें लिखा सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से ही। किससे भैया? मुंडक उपनिषद। ठीक है भैया, किससे संबंधित है? अथर्ववेद से ही है। ठीक है। अब जो है ये एक और पूछ लेता है, कभी एक बार एग्जाम में पीसीएस के एग्जाम में पूछा था, याम नाचकेतो संवाद किस उपनिषद से है? तो वो मुंडक उपनिषद से नहीं भैया, कंठोक उपनिषद से है, में मिलता है। किस में मिलता है? कंठोक उपनिषद में। याम नाचकेते, ठीक है, कहाँ मिलता है? याम नाच केते जो है कहता संवाद कहाँ मिलता है भैया? कहाँ मिलता है? जो है कंठोक उपनिषद में। कंठोक उपनिषद, ठीक है। कंठोक उपनिषद भी किसका पाठ है? अथर्ववेद का पाठ है। ठीक है। अब चलिए भैया, ये हो गया इतना। अब आप चारों वेदों के विषय में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब भक्ति का सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम हमें किस उपनिषद में मिलता है? तो श्वेतांवर उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में? श्वेतांवर उस उपनिषद में मिलता है। मुंडक उपनिषद में हमें यज्ञ की तुलना, मुंडक उपनिषद में हमें यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से। किस? हाँ, तो आप लोगों को मैंने इतना बताया, जिससे मान लीजिए मुंडक उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना किससे की गई है? फूटी नाव से की गई है। अब ठीक है भैया, अब आप लोग इतना देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में जो है हम समाज, पंचायत, यज्ञ, देवता या दर्शन, टैक्स क्या है, इसके हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझा देंगे। धन्यवाद।